अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा टॉपिक है दायरा, सबक नंबर 3 मैथ्स 2 का दायरा सबक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक देखने को मिलेगा जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दायरे की तारीफ कुछ इस तरह से होती है कि कोई एक ख़ास नुक्ता, अगर किसी मस्तवी पर कोई एक ख़ास नुक्ता बाकी नुक्तों से अगर हम फासला है तो उस को दायरा कहते हैं। तो ये दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। अब दायरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखना है एक एक करके। तो सबसे पहले देखेंगे दायरे का कुत्र, देखेंगे हम दायरे का निस्फ़ कुत्र देखेंगे। तो दायरे का निस्फ़ कुत्र क्या होता है? दायरे के मरकज़ से दायरे के मुहीत तक के फासले को निस्फ़ कुत्र कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से अगर मैं ये फासला बनाऊँ यहाँ पर, तो ये दायरे का मरकज़ से दायरे के मुहीत तक का जो दायरे तक जो फासला होता है वो उसे मान लीजिए हम इसे ए बताते हैं, तो ये हमारे दायरे का निस्फ़ कुत्र बन जाएगा। इसे हम स्मॉल लेटर आर से ज़ाहिर करते हैं। और ये दायरे का कुत्र यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर मैं दायरे के मरकज़ से एक ख़त गुजारता हूँ, एक कता गुजारता हूँ जो दायरे के मरकज़ से होकर गुजरता है, जैसे कि इसका नाम मैं यहाँ पर ए भी देता हूँ, ये दायरे का कुत्र कहलाएगा। दो निस्फ़ कुत्रों के बनने से कुत्र बनता है और इसे डी से ज़ाहिर करता है, इसे डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये दो निस्फ़ कुत्रों से मिलकर बनता है, तो इसलिए दायरे का कुत्र जो होता है D = 2R होता है। अब दायरे का वित्र, देखिए ये दायरा है, दायरे का जो वित्र है मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये दायरे का वित्र है, इसका नाम है AB। ये दायरे का वित्र है जो दायरे के बिल्कुल भी मरकज़ से नहीं गुजरता, ये दायरे का वित्र कहलाता है। और इसके बाद आता है दायरे का ममास। दायरे का ममास मतलब वो ख़त जो दायरे के बैरूनी नुक्ते को मस करे, उसे दायरे का ममास कहते हैं। मान लीजिए ख़त L जो है दायरे का नुक्ता A पर मस कर रहा है, ये दायरे का ममास हो जाता है। और यहाँ पर जो निस्फ़ कुत्र है वो दायरे के ममास पर उमूद होता है और 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। तो यानी जो OA है ये उमूद है ममास ख़त L पर, है ना। और अगर मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई कता है, PQ नाम है समझ लीजिए इसका, तो PQ का जो वस्ती नुक्ता है नुक्ता A और ये जो ख़त है OA, इनके मिलने से एक 90 दर्जे ज़ाविया बनता है जो उमूद बनता है। ये वस्ती नुक्ता जो कहलाएगा वो इस ज़िले के अंदर जो ताल्लुक़ होगा वो 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएगा। तो यानी OA जो है वो उमूद कहलाएगा, कता OA उमूद कहलाएगा ख़त L पर। अब दायरे का कॉस देखिए, दायरे का कॉस होता है, मिसाल के तौर पर ये एक कॉस है AXB, ये कॉस है, और एक कॉस है AYB, यहाँ वाई नुक्ता देते हैं। तो जो AXB है ये छोटा कॉस है, इसे हम असगर कहते हैं, असगर कॉस क्या कहते हैं? असगर कॉस कहते हैं। और ये सबसे बड़ा जो कॉस है AYB, ये हमारा अकबर कॉस होता है, ये आपने छोटी जमात में पढ़ा होगा, है ना। इसी तरह से अब इन कॉसेन की अगर मैं जमा करूं तो देखिए, अगर कॉस AXB प्लस कॉस AYB जब जमा करते हैं तो ये पूरा दायरा बन जाता है। दायरा की जो पैमाइश होती है वो 360 होती है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि कॉस AXB प्लस कॉस AYB इज इक्वल टू 360। तो ये हमारी कॉसेन की जमा होगी। इस तरह से कॉस को जमा किया जाता है। अब यहाँ से देखिए, दायरे के मरकज़ पे जो ज़ाविया बनता है उसे मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरह से ज़ाविया बन रहा है दायरे के मरकज़ पे, इसका नाम है इसका नाम हम देते हैं AOB, है ना। और यहाँ पर एक नुक्ता है X। तो जो दायरे के मरकज़ पे जो ज़ाविया बनता है यानी ज़ाविया AOB, इसकी पैमाइश बिल्कुल मसावी होती है उसके मख्तुआ कॉस की। तो उसके कॉस का नाम क्या है? कॉस AXB। तो ये आपको याद रखना है, दायरे के मरकज़ पे जो बनने वाला ज़ाविया होता है उसकी पैमाइश उसके मख्तुआ कॉस के मसावी होती है। बिल्कुल उसी तरह से देखिए दायरे का कॉसी ज़ाविया है। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ ज़ाविया कुछ इस तरह से। इस ज़ाविया का नाम है ABC और ये AXC, है ना। तो जो ज़ाविया जो दायरे पर बन रहा है, एक आर्क कॉस पर बन रहा है ज़ाविया ABC, इसकी जो पैमाइश होती है वो निस्फ़ होती है, आधी होती है उसके मख्तुआ कॉस की। तो ये उसका मख्तुआ कॉस कौन है? AXC है, तो कॉस AXC। अभी मैंने बताया आपको AXC, अगर मान लीजिए इसकी कीमत 60 है तो ये 30 हो जाएगा, समझा। तो ये है दायरे का कॉसी ज़ाविया है।
अब देखिए दायरे एक दूसरे को मस भी करते हैं। कुछ दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर से मस करते हैं और कुछ दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर से मस करते हैं। मान लीजिए अगर बड़े दायरे का जो यहाँ निस्फ कुत्र है यहाँ पर, ये समझ लीजिए इसका R है, R1 मैं मान लेता हूँ। आपको इसकी बुनियाद पर बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर इस शक्ल में OT जो है बड़ा दायरे का निस्फ कुत्र है, इसलिए मैं इसे R1 लेता हूँ, और यहाँ छोटे दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो PT है, मैं इसे R2 लेता हूँ। अगर मुझे इन दोनों दायरों के मरकज़ का दरमियानी फ़ासला मालूम करने के लिए कहा जाए तो मैं बड़े दायरे के निस्फ कुत्र में से छोटे दायरे का निस्फ कुत्र माइनस कर दूंगा, नफ़ी कर दूंगा, तो मुझे दोनों दायरों का मरकज़ का दरमियानी फ़ासला मालूम हो जाएगा। तो देखो कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले O', P', T ये हम ख़ती नुकात है, एक लाइन में आते हैं, इसके लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको। तो और जो पूरा OT है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, OP प्लस PT। तो हमारे पास जो OT है वो R1 है, OP तो हमें मालूम करना है, और PT जो है वो R2 है। तो इस तरह से OP यहाँ रहेगा R1 माइनस R2। तो इस तरह से जब दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर से मस करेंगे तो उनके निस्फ कुत्रों का फ़र्क हमें उनके उसका दरमियानी फ़ासला मालूम करवाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी दो दायरे जो एक दूसरे को बैरूनी तौर से मस कर रहे हैं, देखो कुछ इस तरह से, मैं इसको मिला लेता हूँ कुछ ऐसे, इन दोनों के निस्फ कुत्रों को। देखिए अगर बड़े दायरे का निस्फ कुत्र R1 है और छोटे दायरे का निस्फ कुत्र R2 है, दोनों दायरे एक दूसरे को नुक्ता T पर मस कर रहे हैं बैरूनी तौर से, और इनका मरकज़ का दरमियानी फासला यानी PQ हमें मालूम करना है। तो कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि बड़े दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो है PT यानी R1, छोटे दायरे का निस्फ कुत्र है वो TQ वो है R2, और हमें मरकज़ का दरमियानी फासला यानी PQ मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इस तरह से P', T', Q। इसका मतलब होता है तीनों नुकात जो है PTQ एक ही ख़त पर वाक़ है। तो इस तरह से जो पूरा PQ है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है। तो PT जमा TQ है ना, तो PT का है R1 और TQ जो है R2। तो इस तरह से हम जब अगर दो दायरे बैरूनी तौर से एक दूसरे को मस करेंगे तो हम उन दोनों के निस्फ कुत्रों को जमा कर देंगे, तब जाके हमें उनके मरकज़ का दरमियानी फासला मालूम हो जाएगा। तो ये था दायरे सबक का कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, आम जो मालूमात है ये थी। ये आपको बताने का मकसद ये था कि इसके बाद अभी आप जितने भी मसले हैं वो उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है, जितनी भी एक्टिविटीज़ अमली काम आएंगे उसमें भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। दायरा सबक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने 9वीं जमात में या 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत सारे 9th का जो बेसिक है आपने पढ़ा होगा, सर्कल चैप्टर का, दायरा सबक का, जिसमें आपने निस्फ कुत्र के बारे में, कुत्र के बारे में और वित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें उस चीज़ का इस्तेमाल करना है, इसका यूज़ करना है इस सबक में। तो पहले बेसिक से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये दो दायरे हैं जो मुतमासिल दायरे इन्हें कहा जाएगा, इन्हें मुतमासिल दायरे करेंगे, और ये जो है हम मरकज़ दायरे हैं, और यहाँ पर जो मौजूद है ये मुतक़ाता दायरे हैं। ये दायरे जो एक दूसरे के बिल्कुल मुतमासिल है और एक दूसरे को मस नहीं करते फ़िलहाल ये, लेकिन दो दायरे आपने वो भी पढ़े होंगे जो एक दूसरे को बैरूनी तौर से मस करते हैं यानी बाहर से टच करते हैं। और ये वो दायरा है, दो दायरे हैं जिनके जो मरकज़ एकदम सेम ही है, ये हम मरकज़ दायरे हैं, और ये वो दो दायरे हैं जो एक दूसरे को दो नुकात पर कता करते हैं, ये मुतक़ाता दायरे कहलाते हैं, मुतक़ाता दायरे कहलाते हैं। ये हम मरकज़ और ये जो है मुतमासिल दायरे कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने ये बेसिक जाना, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर जब हम ये सबक पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप 9वीं जमात की या 9वीं जमात की जो किताब है उसमें से बेसिक थोड़ा सा पढ़ लें और फिर शुरू करें, तो आपको ये सबक बहुत ईजीली समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर हमारे 47 पर टेक्स्ट बुक के जो एक एक्टिविटी दी गई जो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकती है, तो पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं।